जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जी हाँ, एसएससी जीडी ने यहाँ पर आंसर की का जो है बहुत ही बड़ा मजाक बना दिया। जी हाँ, वो कैसे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो भाई, लिंक तो इन्होंने जो जनरेट किया था उस पर टाइम भी आ गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टाइम आ चुका है। आंसर की तो आप सभी की 11 मार्च को ही दोस्तों इन्होंने जारी कर दी थी साइट पर, लेकिन वो ओपन नहीं हो रही थी। कोडिंग वगैरह से जैसे जैसे तैसे करके आपको निकाली थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका प्रूफ भी बताया है कि 11 मार्च को इन्होंने आंसर की अपडेट कर दी थी 10 बजे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 21 मार्च तक ये आंसर की रही थी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो है एसएससी छात्रों के साथ बहुत बड़ा मजाक कर रहा है। क्योंकि पहले तो दोस्तों बता रहा कि आंसर की हम अपडेट कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आंसर की अपडेट नहीं कराते हैं। ठीक है, यानी आंसर की ओपन ही नहीं होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बस इस तरीके से शो करेगा। वो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही शो करेगा। वही लिंक है दोस्तों जिसमें आप अपनी डिटेल्स डाल रहे थे और ओपन कुछ नहीं हो रहा था, सिर्फ कुछ ऐसे ही दिखा रहा था। ये वही लिंक है। अब इसका मतलब यही है कि आंसर की ये अपडेट कर रहे थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों आंसर की अपडेट नहीं की। और अब इन्होंने जो है यहाँ पर इस तरीके से जो है यहाँ पर इन्होंने शो करा दिया कि अब टाइम इतने इतने में आप कर सकते हो। आपके अंदर एक सवाल चल रहा होगा, उसका भी आंसर मिल जाएगा वीडियो के अंदर। वीडियो को ध्यान से देखोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। और ये तो आप सभी को पता चली गया होगा कि मेरे पास एक न्यूज़ निकल के आई है कि अब 30 मार्च को होगी एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा। नई दिल्ली कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती एग्जाम के लिए एक जरूरी नोटिस जारी किया है। इसके तहत एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा का आयोजन दोबारा किया जाएगा। आयोग ने बताया कि 16,185 उम्मीदवारों के लिए यह परीक्षा 30 मार्च 2024 को फिर से होगी। बता दें कि एसएससी कांस्टेबल जीडी भर्ती परीक्षा का आयोजन 20 फरवरी से 7 मार्च के बीच में किया गया था। ये दोस्तों आप सभी ने यहाँ पर देख भी लिया होगा कि एक नया ये भी अपडेट आया है, जिसमें दोस्तों 16,185 स्टूडेंटों का जो एग्ज़ाम था टेक्निकल इश्यू की वजह से वो रद्द कर दिया गया था। अब उनका री एग्ज़ाम 30 मार्च को कराया जा रहा है। तो अगर ये एक साथ आंसर की देते हैं सभी की, तो ये आंसर की दोस्तों आप सभी की अप्रैल में आ जाएगी, अप्रैल में। और अप्रैल में भी दोस्तों कब? तो अप्रैल में भी दोस्तों ये यहाँ पर जो आंसर की देंगे ये आपकी 3 से 4 मार्च के बीच में आपको आंसर की मिल जाएगी। 3 से 4 मार्च, जी हाँ, ये कन्फर्म है, इतना तो आप समझ लीजिए। बाकी इन्होंने जो दोस्तों ये जो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है, ये अपना ओपन जो कराया है, ये टाइमिंग जो इशू आ रहा है टाइमिंग का, ये क्या है फिर? तो देखो, ये जो लिंक इन्होंने जनरेट किया था, अब किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर री एग्ज़ाम फिर से हो जाएगा। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है इसमें से दोस्तों कम से कम मेरी 10 से 15 लड़कों की जब बात हुई है, वो बोल रहे थे कि भैया हमने तो अपनी रनिंग भी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी हमारा जो है री एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, हमने तो पढ़ाई छोड़ दी थी। अब हम कैसे पढ़ाई करेंगे? हमारे पास तो केवल 7 से 8 दिन बचे हुए हैं। अब इसमें हम रनिंग पर फोकस करें या पढ़ाई करें? अब जैसे ही उनको पता चला कि हमने जो है हमें दोबारा से पेपर देना है, क्योंकि 1-2 दिन तो देखने में चला गया कि मेरा एग्ज़ाम है या नहीं है। बहुत से बच्चों को तो पता ही नहीं है कि मेरा एग्ज़ाम है या नहीं है, दोबारा मुझे देना है, किस किस को देना है। अभी आधे बच्चों को ये भी नहीं पता है। तो इसमें से कम दोस्तों मैं आपको बता दूँ 16,185 में से कम से कम बता दूँ आपको दोस्तों 10,000 बच्चे एग्ज़ाम दे पाएंगे। क्योंकि इसमें 6,000 बच्चों को तो पता ही नहीं चल पाएगा मेरा एग्ज़ाम भी है या नहीं है। ठीक है, सही बता रहा हूँ, इस बात को समझना, इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को देखने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ, देखने की आपको प्रॉब्लम कुछ नहीं आएगी, मैं आप सभी को पहले बता चुका। आपको बस चेक कर लेना है। मैंने लिंक इसका जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करा दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाएंगे तो यहाँ से जो है आप चेक कर सकते हैं आपका नाम, आपका सेंटर का नाम लिस्ट में है या नहीं है। पहले देखो, जिन बच्चों को पता नहीं है कैसे चेक होगा उनको बता दूं कि आपको सबसे पहले अपना जो है यहाँ पर वेन्यू नेम, मतलब आपका जो सेंटर था जिसमें आपका एग्जाम हुआ था, वो सेंटर नेम आपके एडमिट कार्ड पे लिखा होगा। सबसे पहले तो ये देखना है। अगर वो मैच कर जाता है फिर आपको ये देखना है कि मेरा सिटी मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा होगा। अगर कर रहा है तो ठीक है, फिर आपको आगे बढ़ना है। फिर आपको देखना है कि मेरा डेट मैच कर रहा है, तो अगर ये भी मैच कर रहा है तो फिर आपको देखना है मेरा शिफ्ट मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ये चारों चीज़ें मैच कर जाती हैं, एक तो आपका सेंटर का नेम, सिटी, डेट और शिफ्ट, तो फिर आपका री एग्ज़ाम होगा। अगर ये चारों मैच नहीं होती हैं तो आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ ऊपर देखो सर्च करने का बटन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अपने जो सेंटर है एडमिट कार्ड में से देखकर उसको यहाँ भर देना है। जैसे मैं एक सेंटर लिखता हूँ यहाँ पर ION, ठीक है, ION डिजिटल जोन है, ठीक है,
तो देखो ये आ गया यहाँ पर, देखो इस तरीके से आपका आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे IN डिजिटल जोन, ये आपका आ गया। इससे नहीं दिखना है, इसके आगे भी आपको दिखना कि ये मेरा मुजफ्फरनगर में था, इस डेट को मेरा एग्जाम था या नहीं था, और 4th शिफ्ट में था या नहीं था। 4th शिफ्ट यानी जो 5 बजे वाली थी, ठीक है। 3rd शिफ्ट जो आपकी 2:30 बजे से शुरू हुई थी, वो इस तरीके से शिफ्ट उस पर लिखी होती है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी है। IN डिजिटल जोन से बहुत सारे सेंटर मिल जाएंगे आपको, देखो नीचे भी ये 26 सेंटर है। तो आपको सारा देखने हैं अपने कि मेरा इसमें था या नहीं था। गाजियाबाद में भी IN डिजिटल जोन है, मुजफ्फरपुर में, कानपुर में बहुत सारे सेंटर हैं। तो ये आपको चेक करना है इस तरीके से, ठीक है। और जो आंसर की का इशू आ रहा है, जो टाइमिंग उस पर लिखा हुआ है, टाइमिंग तो भाई मैंने आपको दिखा दिया कि जैसे यार लिंक पर क्लिक करोगे तो आपको टाइमिंग मिल जाए। और इसका लिंक आपको दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और ये यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। 11 मार्च को डाला था मैंने, 11 मार्च पर जैसे इस पर क्लिक करूँगा मैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, देखो इस तरीके से दिखा रहा है, लिंक एक्सपायर। यहाँ पर आप देखो डेट एक्सपायर दिखा रहा है, और लॉगिन टू फ्रॉम विल बी अवेलेबल ओनली बिटवीन 11 मार्च से लेकर 10 बजे से और 21 तारीख की रात के 12 बजे तक, बस इसके बाद चेक नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या दोबारा आंसर की आएगी या नहीं आएगी, इसका भी सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। तो देखो आंसर की दोबारा तो आएगी, मैंने डेट भी आपको बता दी कब आएगी, लेकिन आएगी वो अप्रैल में, क्योंकि इनका एग्जाम होने के बाद ही आएगी, क्योंकि इनका एग्जाम बीच में अटक गया है। वरना आंसर की तो इन्होंने 11 तारीख में डाल दी थी, क्योंकि 7 तारीख को एग्जाम खत्म हुआ, उसके मैंने आपको बताया था 4 दिन बाद ही आंसर की आ गई थी। लेकिन इन्होंने जो है आंसर की को अपडेट नहीं किया था सभी के लिए, वो कोडिंग वगैरह से ही खुल रही थी। देखो यहाँ प्रूफ भी देख सकते हो आप। अब इन्होंने जो है आंसर की एक्सपायर कर दी, क्यों कर दी, क्योंकि आपको पता है इनका एग्जाम फिर से होने वाला है। तो अब ये सभी की एक साथ आंसर की देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सारी बातें समझ में आगे होंगी आपको, कैसे आपका एग्जाम होगा नहीं होगा वो भी चेक करना बता दिया, आंसर की कब आएगी वो भी मैंने आपको बता दिया, लिंक एक्सपायर क्यों हुआ है उसके बारे में भी बता दिया है। और जो एक्टिवेट जो हुआ था लिंक 11 तारीख को ही हो गया था, देखो यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन वो 11 तारीख को इन्होंने उसे हटा दिया, क्योंकि इनको पता चला जब टेक्निकल इशू की वजह से आंसर की किसी की ओपन नहीं हो रही थी, एरर आ रहा था, इसकी वजह से ही इन्होंने जो है यहाँ पर दोबारा से आंसर की अब इन्होंने जो है उनका एग्ज़ाम लिया है, जिन बच्चों का जिनका टेक्निकल एरर आ गया था। तो अब इनका पेपर 30 तारीख के बाद होगा, और 30 तारीख के 3 से 4 दिन बाद आंसर की आपको मिल जाएगी। थैंक यू।